मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ, बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 26 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के नवम भाव में एक साथ केतु और मंगल ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के नवम भाव में मंगल एवं केतु के मेल से जातक सामान्य जीवन यापन करने वाले सभी अवस्थाओं में होते हैं। भाग्योदय समय अनुसार इनका होता है। बुद्धि विवेक से काम करने वाले होते हैं। मल युक्त बातें मन में नहीं रहना भी स्वाभाविक बात होती है और आगे बढ़ने के लिए हमेशा संघर्षशील रहा करते हैं। जीवन की सभी अवस्थाओं में प्रसन्न रहने वाले होते हैं। मंगल के प्रभाव से कार्य कभी रुकता भी है तो कभी अधिक से अधिक रूप में कार्य आकस्मिक रूप में होता है। कलाओं से संपन्न रहा करते हैं और सभी का मदद करने वाले होते हैं। भाग्य स्थान में अर्थात नवम भाव में मंगल तो सहायक सिद्ध होते ही हैं और केतु भी सहायक सिद्ध होता है। पारिवारिक संकट भी इससे जातक को नहीं रहा करता है। बने हुए कार्य होते हैं। विशेष रूप से भाग्योत्थान में दिक्कतें किसी भी रूप में 27वें वर्ष के उपरांत नहीं होती हैं। अधर्म के प्रति कभी भी आगे बढ़ने वाले नहीं होते हैं और धर्म करने वाले होते हैं। जातक साधक होते हैं। यदि मंगल के साथ शुभ कार्य सदैव विवाह उपरांत केतु कराने लगे तो जातक को आत्मिक सुख सभी अवस्थाओं में होना स्वाभाविक बात होती है। उत्तम समय भी आ सकता है। दिनचर्या इसकी कभी भी बदल नहीं सकती है। मन में कटुता नहीं रह सकती है। क्लेश की भावना किसी भी क्षेत्र में नहीं रहना स्वाभाविक बात होती है। और जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो नवम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक के अपने स्वभाव से प्रसन्न रहा करते हैं। ये नीची बात सोचने वाले नहीं होते हैं। अच्छे कार्यों में मन लगा हुआ रहता है। सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। इन्हें समाजोत्थान करना अपने मन में सभी अवस्थाओं में अच्छे लगते हैं और धन संपदाओं का अभाव नहीं रहता है। संतान सुख अवश्य ही होता है। पुत्री सुख और पुत्र का सुख ज्यादा होना भी स्पष्ट है। जीवन के उत्तरार्ध भाग में संतान सुख इन्हें ज्यादा होते हैं। इनकी भावनाओं को समझने वाले पुत्र सभी होते हैं। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी बुध ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तो नवम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक को किसी भी क्षेत्र में मन लगना स्वाभाविक है। और जीवन के पूर्वार्ध भाग में संघर्ष तो अवश्य करने पड़ते हैं और उत्तरार्ध भाग में संघर्ष के साथ साथ सुखमय जीवन व्यतीत होना भी स्पष्ट है। धन संपदाओं का अभाव नहीं रहता है। पारिवारिक परेशानियों को झेलने वाले होते हैं। अपनी समस्याओं का निजात पाने में सक्षम रहा करते हैं। मातृ सुख इन्हें प्राप्त होता है। माता की भावनाओं को समझने वाले होते हैं। इनकी माता सभी परिवार परिजनों को साथ लेकर चलने वाली होती हैं। और जन्म कुंडली के आयु भाव के स्वामी चंद्रमा हों तथा व्यय भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तो नवम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक को जीवनोपर्यंत अच्छे विचारों से युक्त रहना, मानवीय गुणों से युक्त रहना और उच्च विचारों से युक्त रहकर विशाल हृदय का होना, मानसिक तनाव में भी प्रशंसनीय कार्य करना, ये सब इनके गुण होते हैं। और अधिक अपव्यय किसी भी रूप में धन का करने वाले नहीं होते हैं। इनके अच्छे मित्र होते हैं और खराब मित्र भी होते हैं। ये अपनी बुद्धि से चला करते हैं।
किसी की बातों को सुनते हैं लेकिन अपनी बातों को करने वाले, मन की बातों के करने वाले होते हैं। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तो नवम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक को मित्र सुख ज्यादा होते हैं और अपने भाई के साथ भी अच्छे प्रेम पूर्वक रहा करते हैं। मानसिक परेशानियों की सामना करने पर इनको मानसिक तनाव नहीं होता है। प्रसन्नता सभी अवस्थाओं में रहा करती है। धन संपदाओं का अभाव किसी भी रूप में किसी भी क्षेत्र में नहीं रहना भी स्पष्ट है। और यदि उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों, नीच भावों में शुभ ग्रह बैठे हों तो नवम भाव स्थित मंगल एवं केतु के प्रभाव से जातक को हर प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त हो, मानसिक परेशानी न हो, शारीरिक कष्ट की सामना न करने पड़े। इसके लिए जातक को केतु ग्रह की शांति अवश्य ही करा देनी चाहिए। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का 17,000 जाप भगवान शिव जी के मंदिर में करा देने से कभी भी शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट जातक को नहीं होगा। मंगलवार व्रत करने के साथ साथ हनुमान जी की आराधना प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ 5 बार प्रत्येक मंगलवार को करने से अवश्य ही सभी प्रकार के सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। बने हुए कार्य, रुके हुए कार्य संपन्न होंगे और सभी 100% कार्य बनेंगे। शारीरिक कष्ट नहीं होगा। परिवार परिजनों के साथ प्रेम पूर्वक आप रहा करेंगे और अन्य प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। संसार के सभी सुख प्राप्त होना भी मंगलवारी व्रत से और हनुमान जी की आराधना ध्यान करने से, साथ ही भगवान शिव जी की पूजा करने से अवश्य ही आपको सफलता सभी कार्यों में प्राप्त होगी। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ जो हमारा 5 खंड है इसको अवश्य ही अपने अपने घरों में मंगवावें, अपने अपने स्थान में मंगवावें। विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में रहने पर अवश्य ही पाठक जन इसको पढ़कर अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्त करेंगे और बृहद रूप से जनकुंडली बना सकेंगे। अनेकों जन का कल्याण करना उनका धर्म हो जाएगा और आत्मिक सुख अन्य प्रकार से प्राप्त होंगे। भगवान देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना हम करते रहते हैं आप लोगों के लिए, माता अन्नपूर्णा जी से कि आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, धन संपदाओं से परिपूर्ण रहें और हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन प्रेम पूर्वक करते रहें। ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, हमारी सभी वीडियो को लाइक करते रहें। और जो हम प्रकाश की कार्य करते हैं, यहाँ पर हिंदी का पुस्तक आप लोग प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। मूल्य रूप से जन कल्याण हेतु ही हम प्रकाश की कार्य करते हैं और हमारा स्वधर्म भी है लोगों का जन कल्याण करना। अनेकों धर्म के लोग सब हमारे साथ प्रेम पूर्वक जुड़ रहे हैं और जुड़ सकते हैं। भगवान सबकी रक्षा प्रेम पूर्वक करते रहें, आराधना आप लोग करते रहें, आप लोग सदैव स्वस्थ रहें और हमारी सभी रचनाओं का अध्ययन भी करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।